हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है आपका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके। केवल फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है, देन ये इजीली आपको सॉल्व हो जाता है और 10 मार्क्स का आपका हर बार आता है एग्जाम में। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है, W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट सच दैट ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। रियल नंबर्स में आप रिलेशन में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एक की वैल्यू गिवन है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग आप दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, जैसे कि आपका मैपिंग में होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी सेकंड वेरिएबल की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स जेड। आपका कोई प्लेन है 1i-1, आपके इसके 3 पॉइंट्स गिवन है, इनटू w(i0-1) पर ये मैप कर रहा है, हैंस फाइंड इमेज ऑफ मोड जेड लेस देन 1। ये आपका क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं जिससे आपका टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व करने का केवल एक ही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला होता है आपका z माइनस z1, z2 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2 एंड z3 माइनस z इक्वल टू w माइनस w1, w2 माइनस w3 अपॉन w1 माइनस w2 और w3 माइनस w। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए, जो जो टर्म्स आपको z की गिवन है और w की गिवन है वही आपको इसमें पुट करनी है और आपका एक आपका स्टेप्स वाइज ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। इसको सोल्व करते हैं आगे। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट करना है इसमें, आपको इनकी वैल्यूज को पुट करना है z की और w की। ठीक है, तो जो वैल्यूज आपको z1 z2 z3 एंड w1 w2 w3 आपको गिवन है वही इसमें पुट करेंगे, देन आपका सॉल्यूशन करेंगे इसका आगे। तो पुट करने के लिए सबसे पहले आपका z माइनस z1, और z1 की वैल्यू आपको गिवन है आपकी 1, तो 1 पुट करेंगे। देन आपका z2 माइनस z3, तो z2 है आपका i माइनस z3 है आपका -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहेगा 1 अपॉन z1 माइनस z2, तो 1 माइनस i एंड आपका z3 माइनस z, और z3 माइनस z है आपका -1 माइनस z इक्वल टू w माइनस i 0 प्लस i अपॉन i माइनस 0 एंड माइनस i माइनस w। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर लिया। अब आप क्या करना है, नॉर्मली इसको आगे सोल्व करना है। देन आप क्या करोगे, इसमें से सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, केवल आपको z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और z की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, उसके सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई है, तो इसको आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनस आपका यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। तो z माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, z माइनस 1 हो गया, 1 प्लस z हो गया। 1 प्लस z इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। देन आपका एक टर्म है 1 प्लस आई एंड आपका 1 माइनस आई इक्वल टू w माइनस आई, देन आपका ये i आपका चल रहा है मल्टीप्लाई में, अपॉन i आपका नीचे हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे आप तो आपके पास आएगा i प्लस w, और जो मैंने i माइनस यहाँ से कॉमन निकाला था, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला था, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये i आपका इस i से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। आप क्या करोगे, इस वाली जो टर्म है आपकी 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करोगे, क्योंकि आपको अपॉन में आई नहीं चाहिए। ये टर्म आपने सीखी होगी, ये चीज आपने सीखी होगी कॉन्सेप्ट, आपका अपॉन में आई नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए नीचे, इमेजिनरी पार्ट जो होता है आपका। इसके लिए आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे आप इसको, रैशनलाइजिंग, तो आप 1 प्लस आई के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 प्लस आई के नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, z माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z, तो 1 प्लस आई के जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई के साथ जब 1 प्लस आई की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट होकर दिखा रहा हूँ, w माइनस आई अपॉन आई प्लस w। ठीक है,
अगर आप 1 प्लस आई को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू आपके पास हो जाती है -1, तो 1 से -1 कैंसिल आउट होगा, आपके पास वैल्यू बचेगी 2i। और इसको आगे सोल्व करने के लिए तो z माइनस 1, इसकी टर्म वैल्यू आएगी आपके पास 2i अपॉन 1 प्लस z, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1 तो 1 रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आपका पहले से अवेलेबल है, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू w माइनस आई अपॉन आई प्लस, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो और आगे इसको सोल्व करते हैं। आई तो बाहर रहेगा, आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, z माइनस 1 देन आपका आई प्लस डब्लू इक्वल टू डब्लू माइनस आई और 1 प्लस z, ठीक है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z की वैल्यू को निकालो, तो जिसमें आप क्या करोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई को बाहर करते हैं फिलहाल अभी, तो z आई हो जाएगा प्लस z डब्लू हो जाएगा, देन आपका माइनस ऑफ आई हो जाएगा एंड आपका माइनस ऑफ डब्लू हो जाएगा, इक्वल टू डब्लू प्लस डब्लू जेड माइनस आई माइनस जेड आई, ठीक है। देन आप इसकी आई की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड आई स्क्वायर प्लस जेड डब्लू आई माइनस आई स्क्वायर माइनस डब्लू आई इक्वल टू डब्लू प्लस डब्लू जेड माइनस आई माइनस जेड आई, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड डब्लू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जाएगा +1 माइनस डब्लू आई इक्वल टू डब्लू प्लस डब्लू जेड माइनस आई माइनस जेड आई। इसमें से आप जो जेड की टर्म है उसको एक तरफ कर लो, तो माइनस जेड प्लस जेड डब्लू आई, ये डब्लू जेड इधर आ जाएगा, माइनस में आएगा डब्लू जेड और प्लस जेड आई इक्वल टू आपके पास टर्म्स बचेगी, डब्लू वाली एक तरफ कर लेते हैं, डब्लू माइनस आई देन आपका प्लस का 1 और माइनस का प्लस का, ये माइनस का 1 होगा क्योंकि इधर आएगा, और ये रहेगा आपके पास प्लस का डब्लू आई। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब आप क्या करना है, यहाँ से इस टर्म में से आपको z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने क्या करा, z के जितने भी टर्म्स थे उसको एक तरफ कर लिया और z के अलावा जितने टर्म्स थे उसको आपने राइट साइड कर लिया, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, देन इसमें से हम क्या करें, कॉमन निकाल लेंगे z को, तो माइनस जेड प्लस जेड डब्लू आई माइनस डब्लू जेड प्लस आपका जेड आई इक्वल टू डब्लू माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 1 प्लस का डब्लू आई। ये आपके पास आया टर्म्स, ये आपके पास आई टर्म्स। अब इसमें से सिंपल आप क्या करोगे, z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, z को ही कॉमन निकाल लो इसमें से, तो आपके पास वैल्यू होगी -1 प्लस डब्लू आई माइनस डब्लू प्लस आई, ठीक है। देन आपका राइट साइड में आपका ऐसी रहेगा टर्म, डब्लू माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 1 प्लस का डब्लू आई। अब आप क्या करोगे, इसको राइट साइड में भेज देते हैं हम, z इक्वल टू ये इसके अपॉन में चला जाएगा, डब्लू माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 1 प्लस का डब्लू आई अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस का डब्लू आई माइनस ऑफ डब्लू प्लस का आई, ठीक है। अब ऊपर से देख लेते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके बन जाएंगे, तो फैक्टर बनाने के लिए डब्लू प्लस डब्लू आई इसको एक तरफ रखते हैं, देन आपका माइनस आई माइनस 1 को एक तरफ रखते हैं, अपॉन में डब्लू आई माइनस डब्लू को एक तरफ रखते हैं एंड आपका आई प्लस आई माइनस 1 को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकलेंगी चीज आपकी, जैसे कि डब्लू अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालूं तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 प्लस आई, एंड इस टर्म में से -1 कॉमन निकाल, एंड राइट साइड में मैं एंड इस टर्म में मैं क्या करूँगा, -1 कॉमन निकालूंगा तो आपके पास टर्म आएगी i प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे करते हैं, डब्लू कॉमन निकाले तो आपके पास आएगी टर्म i माइनस 1 एंड प्लस 1 अगर मैं कॉमन निकालूं तो आपके पास आएगी i माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, i प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाला तो आपके पास एक टर्म बनेगी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं w माइनस 1, एंड इस नीचे ही हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, i माइनस 1 एंड आपका w प्लस 1, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें और हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका अपॉन में i आ रहा है तो थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम, तो इसको हम यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए आप क्या करोगे, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अपॉन में i है तो i की जो टर्म आपकी अपॉन में होती है उससे आप चेंज करके साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हो। जैसे कि अगर आपका अपॉन में i माइनस 1 है तो आप ऊपर नीचे i प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो आपका ये टर्म है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, w माइनस 1 एज इट इज रखो, w प्लस 1 एज इट इज रखो, ठीक है। अगर आप i प्लस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हो तो आपके पास टर्म आएगी i प्लस यानी कि 1 प्लस i का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगी टर्म आपके पास i स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 ये आपकी टर्म एज इट इज चल रही है। ये मैंने आपको सोल्व करके बताया था, इसकी टर्म आती है आपके पास, इसकी वैल्यू आती है 2i आती है और अपॉन में आती है आपकी वैल्यू 2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, अपॉन वैल्यू आएगी आपके पास -1 देन आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2
देन अगर आप इसको 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास माइनस आपका कुछ बचेगा, टर्म बचेगी। तो उस टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर से माइनस को ऊपर निकाल लो। तो माइनस जब कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस डब्ल्यू बचेगा और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस ऑफ डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ऑफ डब्ल्यू एंड आपका आई ए एज इट इज मल्टीप्लाई में चल रहा है। क्लियर? ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है और आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बस आपको इसका लास्ट जो पार्ट उसने सोल्व करने के लिए बोला है, इसकी मैप उसको इमेजिंग करनी है, उसकी इमेज निकालनी है, वो फाइंड आउट करना है। लेकिन आपने यहाँ तक तो उसको कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका फाइनल। उसने नेक्स्ट पार्ट बोला है आपका फाइंड इमेज मोड z लेस देन 1। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। इस मोड z का इसका स्क्वायर कर दो पहले तो मोड z स्क्वायर, देन ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि राइट साइड में 1 का स्क्वायर हो तो 1 ही रहेगा। अब z का एक मोड z स्क्वायर अगर आपने लिख रखा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड z स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि z इंटू जेड बार। ठीक है, z इंटू जेड बार। तो z इंटू जेड बार जब आप करोगे, z इंटू जेड बार लेस देन 1, z इंटू जेड बार लेस देन 1 कर लिया, ये मैंने बता दिया आया कैसे। ठीक है, इसका आगे सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, z की वैल्यू पुट करो पहले जो आपने कैलकुलेट करी अभी। z की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू आई। तो 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू आई, ये दोगे पहली टर्म। सेकंड टर्म है आपकी z बार निकालना है। तो z बार का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर प्लस आई है तो यहाँ पे लोगों में माइनस आई, 1 माइनस डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, साइन चेंज होगा और आपका जो बार है वो भी लग जाएगा डब्ल्यू पे। साइन चेंज होने के साथ साथ आपका डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस डब्ल्यू है तो ये जाएगा माइनस डब्ल्यू बार अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बार। ठीक है, यानी कि बार लगेंगे केवल आपके। जेड बार का मतलब क्या होता है, आई प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, डब्ल्यू नॉर्मल है तो डब्ल्यू बार हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे, ये लेस देन 1 चल रहा है आपका। इसको सोल्व करने के सिंपल क्या करोगे, आई इंटू आई आपका आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस आपका ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। माइनस ये वैल्यू आपके पास बची जो है 1 माइनस डब्ल्यू बार अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बार लेस देन है 1 के। ये नीचे वाली टर्म आप राइट साइड में कर सकते हो, 1 माइनस डब्ल्यू बार एंड लेस देन 1 प्लस डब्ल्यू बार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा। देन आपका माइनस ऑफ डब्ल्यू बार, डब्ल्यू माइनस का हो जाएगा ये प्लस का डब्ल्यू बार हो जाएगा लेस देन। ऐसे इस तरीके से आपकी ये वैल्यू सोल्व करोगे आप तो 1 प्लस डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू बार। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, इसको आगे सोल्व करते हैं, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉमन निकालूंगा तो डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू, ये टर्म मैं अलग करूंगा, प्लस डब्ल्यू बार एक तरफ करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड में करूंगा मैं 1 प्लस, इसको मैं ब्रैकेट्स में डाल लेता हूँ, ये बार नहीं है इस पर, ये नॉर्मल है डब्ल्यू बार। ठीक है, तो जो टर्म कट रही है उनको काट देते हैं इक्वल साइन वाले, जैसे कि डब्ल्यू बार एंड डब्ल्यू बार आपका ये कट जाएगा, 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके जो 5 जब टर्म बचेगी, इस टर्म को मैं राइट साइड पर ले जा रहा हूँ तो आपके पास 0, देन आपका जब ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 2 क्योंकि इक्वल टर्म है तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार। ठीक है, इतनी टर्म आपके पास आ गई, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार आपका ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो होती है आपकी u प्लस आई बी एंड डब्ल्यू बार की वैल्यू होती है आपकी u माइनस आई बी। ठीक है, वही वैल्यूज आप पुट करोगे इसमें तो 2 u प्लस आई बी प्लस u माइनस आई बी ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, तो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं, u प्लस यू 2u हो गया और 2 आपका ऑलरेडी अवेलेबल है बाहर तो इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है तो ये जाएगा 4u ग्रेटर देन 0। यानी कि कोई भी आपका रिलेशनल नंबर हुआ, रियल नंबर कोई भी हुआ आपका वो ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, रियल नंबर आपका ग्रेटर देन है 0 के, यही इसकी इमेज है। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसमें आपको इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तरीका भी एकदम सिंपल जो तरीका है। और अगर आप इस तरीके को यूज करते हो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, चाहे वो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना हो, चाहे वो इमेज को फाइंड आउट करना हो, सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 आपको ध्यान से देखना है। यही स्टेप्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इजी रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।